दुनिया की सबसे बड़ी तिजोरी के अंदर सोने की ईंटों का अंबार लगा था, लेकिन नकाबपोश लुटेरों ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। इसके बजाय उन्होंने बैंक मैनेजर को मजबूर किया कि वह सबसे पीछे वाला पुराना स्टोर रूम खोले। मैनेजर घबरा गया और हाथ हिलाते हुए बोला, वह जगह तो दशकों से बंद पड़ी है। लेकिन जैसे ही वे उस छोटे से धूल भरे गोदाम में दाखिल हुए, एक लुटेरे ने मैनेजर को किनारे धकेला और एक पुराने तिरपाल को झटके से हटा दिया। सबके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान दौड़ ढक गई। वहाँ 20 बक्से शुद्ध सोने की ईंटों से भरे थे। यह कोई साधारण सोना नहीं था, बल्कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान का वह गुप्त खजाना था जो कभी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हुआ। अगले ही पल उन्होंने उन ईंटों को पिघलाना शुरू कर दिया और नया आकार देने लगे। महिला लुटेरे का मकसद साफ था, इन बिना नंबर वाली ईंटों का रूप पूरी तरह बदल देना ताकि इन्हें ट्रैक करना नामुमकिन हो जाए। इसके बाद उसने सभी बंधकों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए और उन्हें अपने जैसे ही लाल कपड़े और मास्क पहना दिए। अब बाहर खड़ा स्नाइपर भी यह नहीं बता सकता था कि असली दुश्मन कौन है और बेगुनाह कौन। जब महिला मास्टरमाइंड बाहर पुलिस के साथ बातचीत कर रही थी, तब उसके साथी अंदर दो गुटों में बंट गए। एक गुट भागने के लिए सुरंग खोद रहा था तो दूसरा लगातार सोना पिघलाने में लगा था। महिला ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ पुलिस को अंदर आकर बंधकों की सुरक्षा देखने का न्योता दिया, लेकिन तभी एक अचानक चली गोली की आवाज ने पुलिस के मन में शक पैदा कर दिया। जैसे ही महिला स्टोर रूम में पहुंची, उसका दिल बैठ गया। सोने के लालच में उसके साथी आपस में ही भिड़ गए थे और बात खून खराबे तक पहुंच चुकी थी। स्थिति हाथ से बाहर जाते देख उसने अपना खतरनाक प्लान बी शुरू किया। योजना के मुताबिक एक महिला पुलिस अधिकारी को बैंक के अंदर जाने दिया गया, लेकिन उसकी संदिग्ध हरकतों ने लुटेरों को सतर्क कर दिया। उन्होंने उसे पकड़ा और उसके पास से एक छिपा हुआ कैमरा बरामद किया। महिला लुटेरे ने उस पुलिस अधिकारी को भी अपने जैसे कपड़े पहनने पर मजबूर किया। फिर उसे एक कोने में ले जाकर उसने अपना मास्क उतारा और अपना असली चेहरा दिखाया। उसने धीरे से अपनी पूरी योजना उस अधिकारी के सामने उजागर की। पुलिस अधिकारी हैरान थी और उसने पूछा, सिर्फ मैं ही क्यों? इससे पहले कि उसे जवाब मिलता, एक और गोली की आवाज ने सन्नाटा चीर दिया। वह साथी जो पूरी तरह से पागल हो चुका था, उसने वास्तव में उस दोस्त को खत्म कर दिया जो सुरंग खोद रहा था। महिला की आंखों में क्रूरता की एक चमक दिखाई दी। वह बिना पीछे हटे सुरंग के मुहाने की ओर लपकी और उस आदमी का सामना किया जो अब एक टाइम बम बन चुका था। उसने सीधे तौर पर उसे चुनौती दी, अब से सब कुछ मेरी योजना के अनुसार होगा। उस पागल आदमी के आदेशानुसार महिला ने सुरंग के पास चुपचाप 10 शक्तिशाली विस्फोटक लगाए। फिर वह आधा कदम पीछे हटी और उसे खुद आकर निरीक्षण करने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही वह आदमी नीचे झुककर जांच करने लगा, महिला ने तुरंत मौका पा लिया। पूरी ताकत के साथ उसने उसे तिजोरी के अंदर धकेल दिया। धातु की रगड़ की तेज आवाज के साथ तिजोरी का भारी दरवाजा बंद हो गया। हंसा हुआ आदमी पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा था। वह महिला के अगवा किए गए भाई का इस्तेमाल आखिरी दांव के रूप में करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि महिला पहले से ही पुलिस के साथ मिल चुकी थी और उसके भाई को छुड़ाने के लिए एक विशेष टीम तैनात कर दी गई थी। अगले ही पल महिला बिना पीछे मुड़े डेटोनेटर दबा देती है। एक जोरदार धमाके के साथ विस्फोटक भूमिगत पानी की पाइपलाइन को चीर देते हैं। बाढ़ का पानी किसी जंगली जानवर की तरह बैंक के तहखाने में भर जाता है। अब वह गद्दार जो तिजोरी में बंद था, उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। धमाके की आवाज अशांत होते ही हथियारों से लैस पुलिस ने बैंक में धावा बोल दिया और तुरंत सभी को अपने नियंत्रण में ले लिया। हैरानी की बात यह थी कि जांच के बाद बैंक के रिकॉर्ड में मौजूद एक भी सोने की ईंट कम नहीं थी। और भी अजीब बात यह थी कि सभी बंधकों और लुटेरों ने एक जैसे कपड़े पहने थे, इसलिए किसी ने भी लुटेरों का असली चेहरा नहीं देखा था। सबूतों की कमी के कारण सभी संदिग्धों को मौके पर ही छोड़ना पड़ा, लेकिन असली रोमांच तो अब शुरू हुआ है। अगले ही पल महिला ने एक सफाई कर्मी का भेष धरा और कचरा साफ करने के बहाने चुपचाप बैंक में वापस आ गई। सबकी नजरों के सामने उसने हॉल में लगी पीतल के रंग की रेलिंग और हैंडल बार्स को एक एक करके कचरे वाली गाड़ी में डाल दिया।